तो हेलो लर्नर, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि जब आप कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाते हो या फिर कहीं भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसको प्रेजेंट करने के लिए ना आपको प्रेजेंटेशन बनाने पड़ते हैं। हाँ, प्रेजेंटेशन बनाने के बहुत सारे टूल्स हैं आपके पास। आगे इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ऐसे-ऐसे कौन से टूल्स हैं और किन-किन चीज़ों का आपको हमेशा ख्याल रखनी चाहिए जिससे कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो। चाहे आप टीम में प्रेजेंट कर रहे हो या फिर सोलो कर रहे हो, लेकिन ये सारे टिप्स जो है ना, 9 ऐसे टिप्स आपके लिए लाया हूँ जिससे कि आप अगर ध्यान में रखेंगे तो कॉलेज का माइनर प्रोजेक्ट हो या फिर मेजर प्रोजेक्ट हो या फिर मिनी प्रोजेक्ट हो, जब आप उसको प्रेजेंट करेंगे ना तो प्रोजेक्ट चाहे अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, ज़्यादा समय आपने लगाया या फिर कम समय लगाया, लेकिन प्रेजेंटेशन कितना अच्छा होता है वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे ऐसे तरीके मैं बताऊंगा जिससे कि अपने प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन को आप इम्प्रूव कर सकते हो और साथ ही कुछ-कुछ चीज़ों को ऐड करोगे तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतर दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऐसे कौन-कौन से टिप्स हैं। तो सबसे पहले कि जब आप प्रोजेक्ट बनाने लगते हो ना, जब प्रेजेंटेशन की बात आती है तो सबसे पहले एक गोल सेट करें। गोल क्या होता है कि अब एक ऐसे क्वेश्चंस जो आपको अपनी टीम में डिस्कस करनी चाहिए, वो है कि व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट सेट आउट टू अचीव। ये तो आप समझ ही गए कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्या अचीव करना चाह रहा है, वो किस बेसिस पर बना है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड योर टीम टू अचीव योर सेट गोल्स। फिर अगला, हाउ डू यू प्लान टू कम्युनिकेट योर गोल्स टू योर ऑडियंस। तो मतलब आपके कुछ कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन एंड आंसर्स जो ऑडियंस को आपकी ओर आकर्षित करता हो। होता क्या है कि ऑडियंस के अंदर जो क्वेश्चन होंगे ना, वो अगर आप पहले ही डिफाइन कर दो अपनी टीम में या फिर अपने प्रेजेंटेशन में, तो आपके तो आरे नारे आपके तो काम पहले ही बन गए ना। तो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑडियंस के थ्रू, ये पहले ही आप डिस्कस कर लो और ये देख लो कि आपकी प्रेजेंटेशन जिस चीज़ पे, जो आपका एजेंडा है, उस पे क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसके गोल्स पहले ही क्लियर कर लो। क्योंकि जब आपका गोल क्लियर होगा कि प्रोजेक्ट का प्लान क्या है, शेड्यूल कब किया गया है, रिसोर्सेज़ क्या हैं उसके, प्रोजेक्ट की टाइमलाइन क्या है, माइलस्टोन, पोटेंशियल रोड रोड ब्लॉक्स एंड मोर, ये सब चीज़ें जो आप कर लोगे ना डिफाइन पहले ही, क्योंकि एट द मोमेंट जब आप इन सब चीज़ों पे फोकस करोगे तो आप अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं दे पाओगे। रीज़न ये है कि अब अच्छा प्रेजेंटेशन देने के लिए ना पहले बहुत तैयारियाँ की जाती है। आपको पता है 10 मिनट का प्रेजेंटेशन के लिए 10 दिन से भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। कभी-कभी ऐसे-ऐसे प्रेजेंटेशन होते हैं। तो नेक्स्ट टिप जो आपके लिए लाया हूँ ना, वो है ले आउट योर प्रोजेक्ट प्लान। सबसे पहले आपके प्रोजेक्ट के टाइप पे डिपेंड करता है कि आपका सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट आप प्रेजेंट करने जा रहे हो या फिर कोई सा भी जो प्रेजेंटेशन आप देने जा रहे हो, पहले ही आप डिफाइन कर दो कि उसके गोल्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। क्योंकि जब आप प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करते हो ना, तो पहले अगर आप उसका गोल एंड ऑब्जेक्टिव नहीं बताएँगे और उससे आपके ऑडियंस को क्या-क्या फ़ायदे होने वाले हैं, ये अगर पहले ही नहीं बताया ना आपने, तो ये आपके ऑडियंस बोर हो जाएँगे और आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि जब तक आपका ऑडियंस के अंदर वो स्माइल नहीं रहेगी, आप अधिक समय तक बोल नहीं पाएँगे, अपनी चीज़ों को प्रेज़ेंट नहीं कर पाएँगे। और मैं आपको एक टिप दे देता हूँ कि मैंने जो ये प्रेज़ेंटेशन बनाया है, वो बनाया है कैनवा से। तो आप भी जब कैनवा पे जाओगे ना, तो जब वहाँ पे सर्च करोगे कि कितने सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं इस वीडियो में आगे बताया हूँ और क्या-क्या चीज़ें करनी है। साथ ही मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूँगा कि जो आपके प्रोजेक्ट के गोल्स हैं, ये अगर आप फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। लेकिन एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा, मुझे लगता है कि लास्ट इंप्रेशन इज़ ऑल्सो द फर्स्ट इंप्रेशन। कभी-कभी चीज़ें जब बिखरने लगती है हाथ से, अब हाथ से जाने लगता है, तो हम अंतिम साँस तक तैयार रहते हैं, त प्रयास करते हैं, राइट? लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि लास्ट मोमेंट ऑल्सो ऐसा क्रिएट हो जाता है कि लास्ट इंप्रेशन इज़ द फर्स्ट इंप्रेशन। तो लास्ट तक आपको टिके रहना है, इस चीज़ का ख़्याल आप हमेशा रखें। नेक्स्ट जो आपके लिए चूज़ किया है ना, वो है आउटलाइन द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। आप अपने लिए पहले ही क्वेश्चन आंसर जो प्रिपेयर किया है आपने, लेकिन आप अगर अपने प्रोजेक्ट को नहीं जानते हो सही से, जिस चीज़ को प्रेज़ेंट करना चाह रहे हो, उसको अगर आप सही से नहीं जानते ना, तो आप अपने ऑडियंस को नहीं जानते। ऑडियंस आपको सुनना नहीं चाहेगा और सबसे बड़ी बात, एक चीज़ का ख़्याल हमेशा रखें कि आपका ऑडियंस हमेशा चाहता है कि आपका बेस्ट हो। आप अपने हमेशा अपना बेस्ट दो, आपका ऑडियंस हमेशा चाहता है। आपकी ऑडियंस कभी नहीं चाहते, इवन जो वहाँ लोग बैठे होते हैं, जो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, जो प्रोजेक्ट को जज कर रहे हैं, वो भी कभी नहीं चाहते कि आपका प्रोजेक्ट खराब हो, आपका प्रेजेंटेशन खराब हो। वो सब कोई उम्मीद में रहते हैं कि आप एकदम
खतरनाक प्रेज़ेंटेशन दो। उसके लिए चीज़ें ये है कि आपके जो बाउंड्री है, जो आपका प्रोजेक्ट है, उसके बारे में सारे क्वेश्चन्स एंड आंसर्स आपके पास प्रिपेयर रहना चाहिए, ताकि उसके प्रोजेक्ट से रिलेटेड कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ दे, तो आप उसको आंसर कर पाओ। ना कर पाओ, तो पता है मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ प्रेज़ेंटेशन का, कि जब आप प्रेज़ेंटेशन दे रहे हो, तो बड़े-बड़े लोग ऐसे बोलते हैं, बड़े-बड़े लीडर बोलते हैं ऐसा, कि जब आप प्रेज़ेंटेशन दे रहे हो और अगर ग्रुप में से या फिर ऑडियंस में से कोई एक क्वेश्चन पूछ दे, लेकिन उसका आंसर आपको भी नहीं पता हो, तो आप क्या करोगे? क्या ये बोलोगे कि इसका आंसर पता नहीं है, मैं बाद में दूँगा? नहीं, अगर आप ये बोलते हो कि मैं इसका आंसर बाद में देना चाहूँगा या फिर इस प्रेज़ेंटेशन या सेमिनार के बाद देने वाला हूँ, तो ये एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है। फिर लोग आपसे अलग-अलग तरह के क्वेश्चन्स पूछेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे कि ऐसे-ऐसे कौन-कौन से क्वेश्चन्स टफ-टफ क्वेश्चन्स पूछे जा सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन्स आपसे पूछे जाएँगे। लेकिन जब आपको एक सॉल्यूशन देता हूँ, जब आपको लगे कि इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे पता ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप मन में सोचोगे भी, फ़ोन भी निकालोगे और साथ-साथ आप अपने ऑडियंस में एक पोल करा दो कि दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन और किन्हें-किन्हें लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर करनी चाहिए। साथ ही आप पूछ सकते हो कि उससे कि पहले मैं क्वेश्चन दूँ, आई वुड लाइक माय ऑडियंस टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अपने तो ऑडियंस में 4-5 लोग तो हाथ खड़े करेंगे ही ना, कि हाँ, मैं देना चाहूँगा, मैं देना चाहूँगी ऐसा करके। उसके बाद आप उनसे पूछिए, हाँ, क्या तुम क्या कहना चाहते हो? तुम क्या कहना चाहते हो? तब तक में आप गूगल कर लीजिए या फिर तब तक में आप सोच लीजिए मन ही मन कि हाँ, इसका एग्ज़ैक्ट आंसर क्या हो सकता है। ये एक मैं प्रो टिप आपको दे रहा हूँ। तो चलिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट, कीप योर प्रेज़ेंटेशन स्लाइड्स शॉर्ट। जब भी आप प्रेज़ेंटेशन की स्लाइड बनाएँ ना, तो हमेशा शॉर्ट बनाएँ, बहुत लॉन्ग नहीं बनाएँ, 50 पेज, 40 पेज का ना बनाएँ। कोशिश करें कि एक स्लाइड में मल्टीपल चीज़ें डालें, ताकि आपके कम से कम स्लाइड्स में आपका काम हो जाए। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक-एक पॉइंट को एक-एक स्लाइड्स में डाल देते हैं और वो लास्ट तक ले जाते हैं। जैसे कि अगर मैं ये 4th नंबर पे जो ये अ, टिप आपके लिए रखा हूँ, कीप योर प्रेजेंटेशन स्लाइड शॉर्ट, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि हेयर्स व्हाई यू नीड टू कीप योर प्रेजेंटेशन ब्रीफ। तो यहाँ लिखा है कि कंसाइज प्रेजेंटेशन स्लाइड्स आर नॉट ओनली पावरफुल बट देर आर ऑल्सो मेमोरेबल। तो स्टडीज हैव शोन द ड्यूरिंग प्रोजेक्ट और बिजनेसेस प्रेजेंटेशन अटेंशन levels drop sharply after 30 minutes. By creating lengthy presentations, you risk losing your audience attention halfway. लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हो। यहाँ पे मैंने ये भी लिखा है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये है कि nobody wants to sit and watch you flip tons of slides for hours. With shorter slides, you can capture your audience's attention and get them to focus on the message. At the last, most people might have limited time or have short attention spans. So they'd want to quickly digest information and move on the next best thing. तो आपको ये चीज़ क्लियर करने हैं, कम से कम पेज में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखने हैं और उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको आपके माइंड में रखने हैं। तो जब भी कोई आपको लगे कि आपको हेजिटेशन हो रही है, सबसे पहले तो आप पब्लिक पे बोल दो कि किसी और को लगता है कि इसका आंसर करनी चाहिए, तब तक में आप सोच सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट है, वह है यूज़ लेस टेक्स्ट एंड मोर विजुअल्स। इसका मतलब क्या होता है जी? ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटोज़ दिखाओ, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस का दिमाग पता है क्या? आपके टेक्स्ट पे नहीं पड़ता है, आपके विजुअलाइज़ेशन पे पड़ता है कि आपने कौन-कौन से फ़ोटोज़ यूज़ करी, ग्राफ़िक कौन-सा यूज़ किया और क्या-क्या ऐसी चीज़ें फ़ोटोज़ आपने बना-बना के डाली, उसको ग्राफ़िकल मैनर में कैसे दिखा रहे हो, ये डिपेंड करता है कि ऑडियंस का ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी जगह पे जाने वाला है। तो इसी के बेसिस पर नेक्स्ट जो आपके लिए मैंने चूज़ किया है, वो टिप है यूज़ क्वालिटी विजुअल्स, डायग्राम्स एंड प्रेजेंटेशन एड्स। ये क्या होता है जी? मतलब ये कि जब आप प्रेजेंटेशन बना रहे होते हो ना, तो वहाँ पे टेक्स्ट से ज़्यादा लोगों का ध्यान जो पड़ता है ना, लोग आपसे इम्प्रेस होते हैं, चीज़ों को जल्दी समझ पाते हैं। वह इमेजेस, वीडियोस, ग्राफ्स एंड चार्ट्स, कोरोप्लेथ मैप्स, स्कैटर प्लॉट्स, स्क्रीनशॉट्स एंड ऐसे कई सारी चीज़ें हो सकते हैं जिसको आप अपने चीज़ों में ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक गैंट चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर मैं इसको चाहता तो नॉर्मली लिख सकता था कि यार 10 बजे ये, 11 बजे ये, 12 बजे ये, 1 बजे ये, 2 बजे ये। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा-सा और ना चीज़ें ऐड कर दिया ग्राफ़िक को, ताकि एक इसका जो चार्ट देख रहे हो, ये ग्राफ़्स जो दिख रहे हैं ना आपको, एक प्लॉट टाइप में जो चीज़ें मैंने ऐड करी है, जो ग्राफ़िक्स छोटे-छोटे ऐड किए हैं, ये आपको एक अच्छा एक व्यू दे रहा है। तो चीज़ें को ऐड करना सीखिए, जिस चीज़ से रिलेटेड हो उसी चीज़ को ऐड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ऐड करने की कोशिश करिए, क्योंकि टेक्स्ट कम रहेगा ना तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना, ये क्या है? ये एक पीपीटी ही तो है, लेकिन मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इसलिए लिखा है ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ। आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सको और बाद में कभी देख सको कि चीज़ें क्या है, नहीं है, पढ़ सकते हो। अगर आपको वीडियो बाद में याद ना आ रहा हो तो स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो इसलिए। लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा अ,
स्क्रीनशॉट्स और ये इमेजेस, वीडियोस, ग्राफ्स, ये सब ग्राफिक्स और ये सब चीज़ें ऐड करनी है। नेक्स्ट, पे अटेंशन टू द डिज़ाइन। डिज़ाइन का हमेशा ख़्याल रखें कि अ, सबसे बेस्ट कलर क्या हो सकता है, सबसे क्लियर टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी का मतलब ये होता है कि जो एक दूसरे से कनेक्ट करते हो ना आप, ग्राफिक को अलग-अलग तरीके से ऐड करते हो, मल्टीपल ग्राफिक्स। जैसे अगर इंसान है तो इंसान का आपने ग्राफिक लगा दिया और कुछ इस तरह से चीज़ों को लिखना भी हो तो उसको अलग तरीके से लिख देते हैं। वो डिज़ाइन के फॉर्मेट में, दैट इज़ टाइपोग्राफी। और कलर कॉम्बिनेशन तो हमेशा अच्छा रखें ही रखें। नेक्स्ट जो आपके लिए चूज़ किया है ना, टिप जो बेस्ट है, स्टार्ट विथ अ प्रेजेंटेशन टेम्पलेट। कभी-कभी क्या होता है कि आप खुद से टेम्पलेट बनाने लगते हो। प्रेजेंटेशन कैनवा से, ये सॉरी, कहीं भी बनाते हो, चाहे एमएस पॉइंट पे बनाओ, एमएस पावर पॉइंट पे बनाओ या कहीं भी बनाओ। जब आप खुद का टेम्पलेट जब बनाते हो ना, तो वो, क्योंकि अगर आपकी क्रिएटिविटी अच्छी नहीं होगी ना, तो वो खराब, वाहियात बन जाता है। तो इसको दूर करने के लिए ना कैनवा यूज़ कर सकते हो। अच्छा, यूज़ कैसे करोगे? सबसे पहले आपको कैनवा एप्लीकेशन या वेबसाइट, आप अपने फ़ोन में भी कैनवा एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो और कैनवा वेबसाइट पे जा सकते हो और यहाँ पे सर्च करना है आपको पीपीटी, और यहाँ पे नाना प्रकार के पीपीटीज़, टेम्पलेट्स आपको दिख जाएँगे। इनमें से कोई एक आप चूज़ कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो। कहीं और अगर आप पीपीटी बना रहे होते तो इतना अच्छा नहीं दिखता। आई मीन उसकी डिज़ाइन आपको खुद से करने पड़ते और कलर कॉम्बिनेशन आप सही ले नहीं पाते तो अच्छा नहीं दिखता। यहाँ पे आप इतने सारे मल्टीपल, कई हज़ारों की संख्या में पीपीटी के टेम्पलेट यहाँ पर अवेलेबल है। आप लेके उसके टेक्स्ट में उसके फ़ॉन्ट डिज़ाइन अपडेट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, खुद का बना सकते हो। कैसे बनाओगे खुद का? मान लीजिए ये वाला मुझे पसंद है, ठीक है? तो इसको अपन यूज़ करना चाहते हैं। देखो इसके canva.com पे, याद रखिएगा canva.com, इसके चीज़ें डिज़ाइन की हुई दिखा रही है ये, कि यहाँ पे इसके पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज किस तरह से ये दिखेगा, राइट? तो आप इस तरह से देख सकते हो पहले ही, राइट? अब इसको यूज़ करना है तो कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट, यहाँ पे आप कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे ना, तो आप इसको कस्टमाइज़ करोगे। कैसे करोगे? देखो ये यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिखा रहा होऊँगा कि देखो यहाँ पे अप्लाई ऑल 24 पेजेस का मतलब हुआ कि अगर आपको एक पेज यूज़ करना है सिर्फ़ तो यूज़ कर सकते हो। अप्लाई मतलब सारे पेजेस अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इस लाइन में सारे पेजेस दिख रहे होंगे आपको, राइट? अब यहाँ पे किसी एक पे, जैसे यहाँ पे आपको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से टॉपिक डाल दीजिए, अपने मर्ज़ी के हिसाब से उसका सब टॉपिक डाल दीजिए, फिर डेट डाल दीजिए। इमेज यहाँ पे डालने हो तो इमेज डाल सकते हो, जैसे कि मान लीजिए गूगल से कॉपी करना है कोई इमेज, राइट? तो यहाँ से अ, डमी हीरो इमेजेस मान लीजिए, सपोज़ दैट अगर मुझे डालने हो कोई भी, अरे ये क्या आ गया? मान लीजिए शाहरुख खान डालता हूँ, राइट? राइट, और ये पिक्चर मुझे यूज़ करना है मान लीजिए, या फिर ये यूज़ करने हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। आप यहाँ पे खुद से भी अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे अपलोड्स पे क्लिक करके, ये अपलोड दिख रही है ना? अपलोड पे क्लिक करके आप अपना पिक्चर भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये पेस्ट कर देता हूँ और इसको लेके यहाँ पे रख देता हूँ। देखो इसके अंदर आ गया। और यहाँ पे अपना खुद का नाम लिख सकते हो, खुद का ये सब चीज़ें लिख सकते हो। फिर सेकंड स्लाइड भी यहाँ क्रिएट कर सकते हो। फिर थर्ड स्लाइड पे अपने हिसाब से टॉपिक डाल सकते हो, सब टॉपिक डाल सकते हो डबल क्लिक करके। ठीक है? यहाँ भी डबल ट्रिपल क्लिक करके आप इन एडिट कर सकते हो, इसको भी एडिट कर सकते हो, टॉपिक को ऐसे ऐसे एडिट कर सकते हो, जिसको चाहे जैसे एडिट कर सकते हो, सब टॉपिक को एडिट कर सकते हो। इस तरह से लास्ट तक हर पेज को आप एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से, फ़ोटो चाहे तो अपने हिसाब से लगा सकते हो, राइट? और प्रेज़ेंटेशन देना हो, तो यहीं से आप प्रेज़ेंटेशन दे सकते हो। अगर आप प्रेज़ेंट पे क्लिक करोगे और ये ये सिलेक्ट करते हो आप और प्रेज़ेंट, तो इस तरह से प्रेज़ेंटेशन भी शुरू हो जाएगी। अपना लैपटॉप का स्क्रीन शेयर कर सकते हो, इस तरह से आप आगे बढ़ा के इस तरह से आगे-पीछे कर सकते हो। तो ये काफ़ी एक अच्छा मैनर रहेगा canva.com से अगर आप करते हो तो। इससे कि क्रिएटिविटी कम लगती है आपकी, आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे होते हो, अपने प्रोजेक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस कर पाते हो, ना कि आपके क्रिएटिविटी पे, राइट? तो इसलिए मैं बता रहा था कि आप कम से कम क्रिएटिविटी है, तो आप कैनवा जैसी वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो। जैसे टेम्पलेट बहुत अच्छी मिलती है, लोगों का ध्यान आकर्षित आप कर सकते हो। 9th लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रेज़ेंट योर प्रोजेक्ट लाइक अ प्रो। तो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, सबसे पहले तो उनके क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कर लीजिए और उसके बाद अगर आपको 10 मिनट का प्रेज़ेंटेशन है ना, तो बहुत ज़्यादा 10 घंटे से भी ज़्यादा आप अपने रूम में आईना मिरर के सामने प्रिपरेशन कर लीजिए। क्योंकि प्रोजेक्ट या जो सॉफ्टवेयर है आपके, जिस चीज़ को आप प्रेज़ेंट करना चाहते हो, जो आपका एजेंडा है, वो अगर छोटा भी रहा, अच्छा नहीं भी रहा तब भी चलेगा, लेकिन आपका जो प्रेज़ेंटेशन है, वो अच्छी होनी चाहिए और उसकी अच्छी होने के लिए
4 पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना ज़्यादा रूम में हो सके प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने दोस्तों के सामने प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने बेस्ट फ्रेंड्स के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने कर सकते हो, अपने भाई के सामने कर सकते हो। स्टार्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग ओपनिंग। जाते ही थोड़ा-सा ज़्यादा खुल के सामने आओगे, ज़्यादा से ज़्यादा, तो मज़ा आ जाएगा एकदम से, लोगों के अंदर एनर्जी आएगी। आप जोक मार सकते हो कुछ अपने एजेंडा से रिलेटेड, अपने सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट से रिलेटेड, लोगों को हँसा सकते हो। थर्ड वन कि बी जेन्युइन। लोगों को लगना चाहिए कि आप सच बोल रहे हो, लोगों को लगना, एक पॉइंट भी नहीं लगना चाहिए कि आप झूठ बोल रहे हो या फिर आप फेक रहे हो या फिर अपना सिर्फ काम निकाल रहे हो। और इन द लास्ट, एंड योर प्रेजेंटेशन ऑन अ हाई नोट। समझ रहे हो ना आप? मतलब एकदम बवाल होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात पता है, यूट्यूब पे कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे वीडियोस देख लो जिससे आपको पता चले प्रेजेंटेशन देते कैसे हैं। लाइव प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का टिप्स तो आपने देख लिया कि चीज़ें क्या रखनी है क्या नहीं रखनी है, लेकिन लाइव प्रेजेंटेशन यूट्यूब पे आप देखोगे ना तो बहुत अच्छे अच्छे लोग, लीडर्स प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं लोगों के सामने, तो उससे कुछ सीखोगे। हैंड वो कैसा होना चाहिए, बॉडी जेस्चर कैसा होना चाहिए, आपका आई कॉन्टैक्ट कैसा होना चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, ये सब आप लाइव देख सकते हो। तो यार जैसा कि आपको पता है 26 जनवरी मतलब गणतंत्र दिवस है आज, उसकी आपको, आपके परिवार को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। आपको कॉलेज प्रोजेक्ट से रिलेटेड और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये 2 वीडियोज़, फर्स्ट प्लेलिस्ट और दूसरा वीडियो को आप कंसीडर कर सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।